वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के फेवरेट शो की कहानी को लेकर आई हूं और आपकी होस्ट जूही राय, जहां पर आज मैं बात करने वाली हूं आप सभी से कलर्स टीवी पर तहलका मचा रहे शो यानी मोल्की की कहानी के बारे में बात की जाएगी। मोल्की की कहानी काफ़ी खूबसूरत ट्रैक पर चल रही है और साथ ही साथ नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है शो में। एक तरफ जहां पर शो के बीते एपिसोड में आपने देखा कि करण ने कैसे यहां पर नैना के साथ मिलकर अपना रोमांटिक वीडियो बनाया, जहां पे नैना की तस्वीर यानी नैना के चेहरे पर उन्होंने लगा दिया यहां पे पूर्वी का चेहरा, और ये जो वीडियो बनाई उससे पूर्वी के बर्थडे पार्टी में सभी के बीच चला दी, जहां पर वीरेंद्र पूर्वी को करण के साथ इस हालात में देखकर काफी भड़के और कुछ इस कदर भड़के कि पंचायत बुलाई और पंचायत में 20 लड्डू बनाए गए, जिसमें से 17 लड्डू जहर वाले और 3 एकदम सही लड्डू हैं। ऐसे में यहाँ पर इन लड्डुओं को, अगर जहर वाले लड्डू को पूर्वी खा लेती हैं तो इसका मतलब वही गलत थी, और सही लड्डू खा लिया तो वो यहाँ पर बिल्कुल जो हैं वो बिल्कुल गुनहगार नहीं है। लेकिन इस लड्डू को खा पाती पूर्वी उससे पहले ही वो बेहोश हो गई हैं। जी हाँ, आज के एपिसोड में आप देखेंगे पूर्वी बेहोश हो जाएंगी लड्डू खाने से पहले ही, और लड्डू खाने के बाद क्या क्या उनके साथ होने वाला है और कैसे यहाँ पर शो में अब एक नई आंधी शुरू होने वाली है, वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। लेकिन इन सब के बीच में फैंस की क्या है डिमांड और जिस तरह से शो के प्रोमोज आउट हो रहे हैं साक्षी को लेकर, उसको लेकर फैंस के क्या है रिएक्शन, वो भी हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लीजिए ले आए हैं प्यारे कमेंट। पहले हम पढ़ते हैं श्रीमती वंदरी का कमेंट, जो लिखती हैं, मुझे लगता है कि मुखिया जी भी पूर्वी से बहुत प्यार करने लगे हैं और अपनाएंगे भी ज़रूर। तो वहीं उमे सलमा प्राइमा लिखती हैं, साक्षी आएगी तो पूर्वी तो खत्म हो जाएंगी। तो वहीं अगला कमेंट है देवकी आर्या का, जो लिखती हैं, गुड पूर्वीर को मिलकर राज का पता करना चाहिए क्योंकि बच्चे को भी माँ बाबा के प्यारे आ रहा है। तो वहीं सिफा पटेल लिखती हैं, क्या साक्षी वापस लौटेगी। अमरिक वृक लिखते हैं, यहाँ प्रकाशी आंटी तय बहुत बढ़िया आहो वह कीवा कर सकता है। आपको बता दें, ये बोल रहे हैं कि प्रकाशी जो हैं वो गलत कैसे हो सकती हैं, वो तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने ही अपनी कैद में साक्षी को रखा है और अब मौका मिलते ही उन्हें सभी के बीच वो लेकर आने वाली हैं। तो वहीं अगला कमेंट है पंकजा ठाकुर का, जो लिखते हैं, साक्षी जिंदा है तो पूर्वी का क्या होगा, इतना मूर्ख मत बनो। जी हाँ, लेकिन अब 22 से 23 मार्च के एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि साक्षी की एंट्री हो रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में साक्षी पूर्वी को दिखी है, तो ऐसे में पूर्वी साक्षी को देखकर काफी शॉक्ड है। अगला कमेंट है यहाँ पर सबनम रिजिया का, जो लिखती हैं, मोल की स्टोरी गुड, पूर्वी वीरेंद्र की जोड़ी नाइस। जी हाँ, जोड़ी नाइस है। तो वहीं अगला कमेंट में यहाँ लिखा गया है कि मोल की ड्रामा गुड, पूर्वी वीरेंद्र सो नाइस जोड़ी, माय फेवरेट पूर्वी वीरेंद्र नाइस। ललिता सेल्वी लिखती हैं, या साक्षी आई तो स्किप कर दूंगी सीरियल। साक्षी के आने से ललिता शो नहीं देखेंगे, ऐसा वो कहती है, क्योंकि उनके आने से, साक्षी के आने से यहाँ पर जो है पूर्वी वीरेंद्र का रिश्ता पूरी तरह से टूटता बिखरता हुआ नजर आएगा। तो वहीं अगला कमेंट है अंजलि दीवन का, जो लिखती हैं, साक्षी नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि उनके आने से लव ट्रायंगल जो बन रहा है। तो वहीं अगला कमेंट है मिली पटेल का, जो लिखती हैं, दिस सीरियल आई लव इट। जी हाँ, और इसी के साथ यहाँ पर सारे प्यारे कमेंट खत्म होते हैं और यहाँ पर ये प्यारे कमेंट जो हैं आप लोग ने जो किए हैं वो हमने बता दिए अपने इस प्रोग्राम में। और इसी के साथ बात करते हैं अब कि क्या और कैसे यहाँ पर सोमवार को पूर्वी
वीरेंद्र की पूरी जिंदगी पलटेगी। जी हाँ, 5 साल पहले से प्रकाशी ने साक्षी को अपने कैद में रखा था। अब वही राज खुलकर सोमवार में आएगा और सोमवार को जब वीरेंद्र और पूर्वी एक दूसरे के बेहद नजदीक होंगे, जब वीरेंद्र को मालूम चल जाएगा कि पूर्वी झूठी नहीं थी बल्कि करण ने उसे फंसाने की कोशिश की थी, तब वीरेंद्र पूर्वी से माफी भी मांगेगा और साथ ही साथ इन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ेंगी। वीरेंद्र अपने पहले प्यार साक्षी को भुलाकर जहां पूर्वी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन अब इनकी नजदीकियों में रंग में भंग डालती हुई प्रकाशी नजर आएंगी। अब इन दोनों को दूर करने के लिए अपना यहाँ पर इक्का का जो चाल है वो चलेंगी। प्रकाशी यहाँ पे पूर्वी पर अटैक करने के लिए भेजेंगी यहाँ साक्षी को मंदिर पर। साक्षी को देखकर पूर्वी काफी शॉक्ड होगी। कोई इंसान 5 साल पहले मर चुका हो और उसे आप यहाँ पे 5 साल के बाद जिंदा देखे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान जो है वो शॉक्ड हो ही जाएगा। ऐसे में अब आगे क्या होगा शो में वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आएंगी, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर एंटरटेनमेंट के फुल ऑन डोज भी लेकर आएंगी, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी खुशियाँ तो कभी यहाँ पर प्यार देंगी, जो आप सभी देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि साक्षी के आने के बाद यहाँ पर जहाँ पूर्वी वीरेंद्र की दूरियां तो बढ़ेंगी, लेकिन साक्षी के आने के बाद साक्षी को कैसे अपने फेवर में पूर्वी लेंगी और कैसे यहाँ पर वीरेंद्र की मदद करेंगी असली गुनहगार तक पहुँचने में। और असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर है वो भी प्यारी सी यहाँ पर प्रकाशी। जी हाँ, प्यारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो प्यारी बनने का नाटक करती हैं, लेकिन उनके प्यार का अब पर्दा जल्द ही शो में हटेगा। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार तरीके से शो की कहानी को पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ शो में कुल मिलाकर काफ़ी सारे नई कहानियों के साथ चीज़ें आगे जा रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अब पूर्वी और वीरेंद्र को तो फैंस एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन साक्षी के आने से कई फैंस काफ़ी खफा हैं, क्योंकि साक्षी के आने से पूर्वी वीरेंद्र के रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा। पूर्वी का किरदार कहीं ना कहीं साइडलाइन होता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जिंदा साक्षी कैसे लौटी है, तो आपको बता दें जिंदा साक्षी को लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर प्रकाशी ही है, क्योंकि प्रकाशी यहाँ पर पूर्वी और वीरेंद्र को एक दूसरे से अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जो औरत शो में 5 साल पहले मर चुकी है उसे अब प्रकाशी अपने जाल में से लेकर आएगी। इसी के साथ जब मरा हुआ इंसान जिंदा है तो वो कहीं ना कहीं तो होगा ही, और उससे अपनी कैद में करने वाला कौन है गुनहगार, और इन सारे राज से पर्दा जब उठेगा शो में, तब शो की कहानी कौन सा रुख लेगी वो देखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी कि शो में आप लोगों को अब कई सारे तूफान के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, जो कि आप लोग देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो में आप लोग अब यहाँ पर नई नई कहानियों के साथ नए नए ड्रामे देखने वाले हैं, और ये सारे ड्रामे आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाले हैं। तो आप सभी अब आगे आने वाले इस तूफान को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।